तफरीकुन किस्त नंबर 25। अलीज़ा लड़कियों के हजूम से बाहर निकली और कदम बाहर की जानिब बढ़ाए, मगर अचानक इसकी कलाई पकड़कर किसी ने अपनी जानिब खींचा और मुंह पर हाथ रखकर साइड पर दीवार के साथ पिन कर दिया। अलीज़ा फटी फटी आंखों से मुग्ज़म की तरफ देख रही थी। फिर जब कुछ समझ आया तो इसे घूरने लगी। मेरे एक बार बुलाने पर क्यों नहीं आया? मुग्ज़म इसका घूरना इग्नोर करते हुए बोलो मुग्ज़म। अब संजीदा लहजे में बोला तो अलीज़ा को बहुत गुस्सा आया। वो हाथ हटाए बिना ही पूछ रहा था तो अलीज़ा ने एकदम से इसकी हथेली पर दांत गाड़ दिए तो मुग्ज़म ने फौरन से अपना हाथ उठाया। आपको जरा शर्म नहीं आती इस तरह की हरकतें करते हुए? अलीज़ा मुग्ज़म को घूरते हुए बोली तो मुग्ज़म बगैर इसे जवाब दिए इसका हाथ पकड़कर खींचता साथ लगे अपने कमरे में दाखिल होकर मुग्ज़म ने एक हाथ दरवाज़ा बंद किया जबकि एक हाथ अलीज़ा की कलाई थी। मुग्ज़म ने रुख अलीज़ा की जानिब किया और बगौर इसे देखने लगा जो गोल्ड और रेड कलर की ड्रेस में मलबूस हल्की फुल्की ज्वेलरी पैर लाइट मेकअप किए बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल वैसी जैसी शादीशुदा लड़की होती है। माँ बेगम आज तो पूरी खालिश बीवी लग रही है। मुग्ज़म इसकी तारीफ जाता हुआ बोला तो आगे कौन सा मिलावट वाली लगती हूँ? अलीज़ा मुंह बनाते हुए बोली तो मुग्ज़म का बेसख्त कहता कमरे में गूंजा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे लाजवाब कर सकता है। मुग्ज़म अलीज़ा को अपनी जानिब खींचते हुए बोला अच्छा बताओ कौन सी अजीब बातों की बात कर रही थी? तो मुग्ज़म इसके सर से दुपट्टा सरकाता हुआ बोला वो कुछ नहीं। अलीज़ा कंफ्यूज होते हुए बोली कुछ क्यों नहीं? शाबाश जल्दी तक औरतें क्या अजीब अजीब बातें करती। मुग्ज़म इसके बालों से कहते निकलते हुए बोला जबकि कहने से बाल इसके पुष्ट पर किसी अपशा की तरह बिखरे गए थे। वो बोल रही थी कि अलीज़ा इतना बोलती रुकी जबकि चेहरा एकदम से सुर्ख हुआ। क्या? मुग्ज़म इसे अपने अवसार में कम कर लिए बैठते हुए बोला। वो बोल रही थी कि अल्लाह आपको 10 बच्चे दे। अलीज़ा मुग्ज़म की तरफ इशारा करते हुए बोली सारी बात मुग्ज़म पर डाल गई क्योंकि खुद का वो नाम नहीं ले सकते। अच्छा मुझे 10 बच्चे दे और आपको कितने दे? मुग्ज़म इसकी हालत से लुत्फ़अंदोज़ होता हुआ बोला मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं आप वालों से ही गुजारा कर लूँगी। अलीज़ा ने अपना ही लॉजिक पेश किया जबकि इसकी इस बात पर मुग्ज़म बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी। और मेरे 10 बच्चे कहाँ से आ गए? मुग्ज़म इसे छेड़ता हुआ बोला ये तो आपको पता होगा, मुझे क्या पता? अलीज़ा की तंबी हो चुका है। मुझे तो पता है बेगम पर शायद आपको नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, शादी वाली रात अच्छे से समझा दूंगा। मुग्ज़म ज़ुबानी अल्फाज में बोलता अलीज़ा का खून खुश कर गया। चलो मेरा ड्रेस निकाल दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अलीज़ा का उड़ा रंग देखकर तंग करने का इरादा दूर करता हुआ बोला और इसका माथा चूमता उठ खड़ा हुआ वाशरूम में घुस गया। अलीज़ा ने लंबी सांस खींच किया उठी और मुग्ज़म का ड्रेस निकालकर बेड पर रखा और कमरे से बाहर निकल गई। मुग्ज़म नहाकर निकला तो कमरे में कोई नहीं था। वो अपना ड्रेस लेकर चेंज करके आया और कमरे से बाहर निकल गया। मुग्ज़म बाहर आया तो सामने इफ़रा की खाला और कुछ मेहमान बैठे थे। मुग्ज़म को गुजरते हुए अस्सलाम वालेकुम। मुग्ज़म ने सबकी एक नज़र देखते हुए बोला और आगे बढ़ गया जबकि सबा ने इसे देखते ही इसके पीछे दौड़ लगाई थी। अस्सलाम वालेकुम कैसे आप? सबा इसके सामने आते हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली जबकि इसकी हरकत पर मुग्ज़म के माथे पर कितने ही बल नमूदार हुए। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक है। मुग्ज़म इसका बढ़ाया हुआ हाथ नज़रअंदाज करता आगे को बढ़ा जबकि सबा फिर से इसके आगे आकर खड़ी हुई थी। सुना है आपने शादी कर ली? वो खुशी लहजे मुग्ज़म को देखते हुए बोली जी अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया, आप मेरे सामने मत आना। मुग्ज़म इसे सख्त लहजे में बोला वो भी कोई अलग किस्म की ड्रीट थी। मुग्ज़म इस तरह भाग क्यों रहा है? शादी से पहले तो ऐसे नहीं करता। वो उसके रास्ते में हायल होते हुए बोली जबकि सामने से आती अलीज़ा को देख चुकी थी। मेरी बात सुनो लड़की, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझे भाई बोलकर मुखातिब कर। मुग्ज़म इसे घूरता हुआ बोला जबकि अलीज़ा मुग्ज़म को सबक के साथ बातें करते देखकर इसकी तरफ आई थी। ओह हम बचपन से साथ हैं, अब इस तरह बात मत करो। सबा बगैर किसी डर के इसमें हाथ पकड़े हुए बोले जबकि मुग्ज़म को इसकी हरकत तेज दिला गई थी। जब इसका हाथ झटकता है इससे पहले अलीज़ा ने सबक हाथ मुग्ज़म के हाथ से झटका दिया। तुम्हें ज़रा तमीज़ नहीं है? वो गुस्से से अलीज़ा को घूरते हुए बोली मुझे बहुत तमीज़ है मगर मैं आप जैसे पर अपनी तमीज़ वेस्ट नहीं करती। अलीज़ा मुतमईन अंदाज में बोली जबकि इसका ये अंदाज सबक को आग लगा गया था। ये तुम एटीट्यूड कैसे दिखा रही हो? क्या तुम? मैं सबा और गुस्से के आलम में बोल दी जुबान संभाल कर बात करो लड़की, मत बोलो कि तुम कहाँ खड़ी है। मुग्ज़म बेहद गुस्से के आलम में गिरा है तो वो फन करती वहाँ से चली गई। आप बात क्यों कर रहे थे? इससे अलीज़ा की टोपी का रुख आकर मुग्ज़म की जानिब था। वो इसे गुस्से से घूरते हुए पूछ रही थी मैं बात कब कर रहा था? मुग्ज़म इसे ऐसे बोलते हुए हैरान हुआ। आप नहीं कर रहे थे तो कौन कर रहा था? अगर अब आपने उससे बात की ना तो फिर मुझसे बात मत करना आप। अलीज़ा उंगली उठाकर इसे वार्न करती हुई वहाँ से चली गई। मुग्ज़म हैरान परेशान खड़ा था, फिर कुछ समझ आने पर मुस्कुराया। मतलब मोहतरमा जेलस हो रही थी। वो एक पल को सोचकर मुस्कुराया मगर अगले ही पल इसकी चेहरे पर पहले जैसी सनदगी हो गई थी। अगली सुबह बहुत खुशहाल थी। हवेली में हर तरफ रौनक लगी हुई थी। सरदार साहब अपना बेगम अपने बच्चों के साथ हवेली आ चुके थे जबकि आयशा और मरियम भी इनके साथ आई थी। वो लोग रात को ही पहुंच गए थे मगर काफ़ी रात होने की वजह से अलीज़ा भी रूम में नहीं जा सकी थी। वो थकन की वजह से इफ़रा के साथ ही सो गई थी जबकि मुग्ज़म को सारी रात नींद नहीं आई थी। इसके बगैर निकाह का इंतजाम लॉन में किया गया था और सुबह से मुग्ज़म वहाँ की सारी तैयारी देख रहा था जबकि अलीज़ा इफ़रा के कमरे में मौजूद इसे मेहंदी लगा रही थी। माशाल्लाह भाभी आप इतनी प्यारी मेहंदी लगाती हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। इफ़रा अपने हाथों पर बनी खूबसूरत डिज़ाइन को देखते हुए बोले जो तुम्हारे साथ बनाए गए थे। इसकी बात सुनकर अलीज़ा मुस्कुराई सीधी होकर बैठी क्योंकि इफ़रा की मेहंदी मुकम्मल हो चुकी थी। अब वो थक गई थी क्योंकि इसने आयशा और मरीम को भी मेहंदी लगाई थी। अब मेहंदी डिज़ाइनर अलीज़ा को मेहंदी लगा रही थी जबकि अलीज़ा थकन से आंखें बंद कर चुकी थी। इसके मजाक को देखते आयशा की आंखें चमकी और इसके मेहंदी डिज़ाइन के कान में कुछ कहा तो वो मुस्कुराकर हमें सारी ला गई और अपना काम करने लगी। सब मर्द हज़रात जुम्मे की नमाज़ अदा करके आ चुके थे और लॉन में मेहमानों से भरा पड़ा था और कुछ ही देर में निकाह शुरू होने वाला था। जहाँ से
आंखें आंसुओं से भर गई। आसान थोड़ी होता है एक लड़की के लिए ये वक्त जब वो अपने माँ बाप को छोड़कर सारी ज़िंदगी किसी और के नाम कर दी जाती है। रफ़ीक साहब ने नम आंखों से इफ़रा के सर पर हाथ रखा तो इफ़रा का दिल चाह फूट फूट कर रो दे। कब कबूल है, मैं अपनी सारी ज़िंदगी इस शख्स के नाम करती हूँ जिसके दिल में कोई और बसता है। इफ़रा रफ़ीक खान आपको जहांगीर अहमद के साथ 10 लाख रुपये आपको मैं सिक्का रजुल वक्त निकाह कबूल है। मैं आज कहती हूँ कि मैं अपनी मोहब्बत से आपको खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूँगी। इफ़रा रफ़ीक खान आपको जहांगीर अहमद के साथ 10 लाख वक्त मैं सिक्का रजुल वक्त निकाह कबूल है। मैं आज अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये कसम खाती हूँ कि कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे आप मुझे पसंद करें या ना करें। इफ़रा की रजामंदी के बाद वो सब दोबारा जहांगीर के पास मौजूद थे। जहांगीर अहमद खान आपको इफ़रा रफ़ीक खान के साथ 10 लाख मैं सिक्का रजुल वक्त निकाह कबूल है। या अल्लाह मुझे मज़ीद आज़माइश में मार डालना, मैं अब थक चुका हूँ। जहांगीर अहमद खान आपको इफ़रा रफ़ीक खान के साथ 10 लाख मैं सिक्का रजुल वक्त निकाह कबूल है। या अल्लाह मुझे सब्र देना और ऐसे वक्त कभी मत देना मेरी ज़िंदगी में कि मैं इफ़रा के साथ कोई ज़्यादती कर जाऊँ। जहांगीर अहमद आपको इफ़रा रफ़ीक खान के साथ 10 लाख मैं सिक्का रजुल वक्त निकाह कबूल है। मैं अपनी ज़िंदगी के तमाम तरह हकूक़ इफ़रा के नाम करता हूँ। हर तरफ मुबारकबाद का शोर था। मुझे जहांगीर के पास गया और इस मुबारकबाद दी। अभी वो वापस जाकर जहांगीर ने इसका हाथ पकड़कर रोक लिया। यार आज निकाह है, मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत है। तुम आप भी मुझसे इस तरह गाफिल रहोगे, माफ़ नहीं करोगे मुझे। तुम जानता है ना तेरे अलावा समझने वाला मुझे कोई नहीं। जहांगीर की उम्मीद से बोला कि मुझे ने आगे बढ़कर इसे गले लगाया। मेरी बहन को कभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए वरना ये दोस्ती भूल जाऊँगा मैं। मुंजम इसमें मुखाता हुआ बोला तो वो मुस्कुराया। जबकि इन दोनों की नाराज़गी ख़त्म होते देख कर सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। निकाह की रस्म अदा हो चुकी थी जब कि अब सब दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे थे और फिर उन्हें इफ़रा के आने का शोर सुनाई दिया। इफ़रा अलीज़ा और आयशा मरियम की हमराह चलती आ रही थी। जहांगीर ने सरसरी सी नज़र उठाकर देखा तो देखता ही रह गया। इफ़रा वाटर गोल्डन शरारा शूट करते हैं, साथ वैसे ही दुपट्टा सर पर किया, गोल्डन ज्वेलरी पर डार्क बहुत खूबसूरत लगा। जहांगीर ने आज पहली बार इसे इतना गौर से देखा था। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं।